संतति चाहिए, भी मेरे कोई संतान नहीं पैदा है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य के ऊपर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। अब यहाँ पे कहती है सावित्री कि शास्त्र कहता है कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके ऊपर 3 ऋण होता है। सबसे पहला ऋण ऋषियों का होता है, दूसरा ऋण पितरों का होता है, तीसरा ऋण जो शास्त्र कहता है वो देवताओं का होता है। तो महाराज सर्वप्रथम जब ब्रह्मचर्य जीवन का पालन होता है तो व्यक्ति ऋषि ऋण से ऋण हो जाता है। जब विवाह करके संतानोत्पादन करता है तो वह अपने पितरों के ऋण से ऋण हो जाता है। पितर सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ भी नाती पोता हो गया, हमारा उद्धार करने वाला आ गया। चूंकि एक व्यक्ति कई पीढ़ियों का उद्धार करता है, इसलिए पितर लोग चाहते हैं कि हमारी वंश वृद्धि होती रहे। और वंश वृद्धि रुक जाए, धन वृद्धि रुक जाए, यश कीर्ति की वृद्धि रुक जाए तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। देवता के दोष से ये सारे कार्य नहीं रुकते हैं, देवता क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब पितृदोष होता है घर में तो सारी वृद्धियां रुक जाती हैं। तो महाराज मन में विचार किया और कहा कि दूसरे जब गृहस्थी का पालन करके संतान उत्पादन करता है व्यक्ति तो वह महाराज अपने पितरों के ऋण से ऋण हो जाता है। और जब तीसरे समय पर तीसरे जीवन के चरण में वानप्रस्थ का जब चरण आता है तो उस समय पर यदि व्यक्ति गया भदरता इत्यादि करता है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आदि का श्रवण करता है, स्वाहा सुधा के द्वारा ऋषियों को, पितरों को, देवताओं को तृप्त करता है तो देव ऋण से ऋण हो जाता है। तो महाराज हमारे पति का हमारा जन्म हुआ, हमारा विवाह हुआ, अभी एक भी संतान नहीं हुई और संतानोत्पादन के बिना ही मेरे पति को मार करके आप ले जा रहे हैं, तो मैं कैसे ऋणों से ऋण होंगी? ये तो अन्याय है। तो तुरंत हमको अब इतना बड़ा उपदेश जब दिया, कदाचित मांडव्य मुनि का शाप लगा है धर्मराज को भी। मांडव्य मुनि के शाप से धर्मराज भी आकर के पृथ्वी पर गिरे हैं विदुर के रूप में। एक बार का समय था, कई चोर चोरी करके और मांडव्य मुनि के आश्रम पे आकर के छिप गए और वहीं पर अपने धन का बंटवारा कर रहे थे। राजा के सिपाहियों ने देख लिया, दौड़ाया, आकर के देख